नमस्कार, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार ही हमलावर हैं। हर दिन ही वो नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बयानबाजी करते हैं और आज उन्होंने एक बार फिर से प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार को एक लेटर जारी किया है, जहां पर चिराग पासवान ने तमाम मुद्दों के बारे में बात की है। सबसे पहले हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जहां पर चिराग पासवान लिखते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपका ये पत्र इसलिए चुनाव के दरमियान लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि पापा के आखिरी दिनों को लेकर आप अचानक से चिंतित हो रहे हैं। आपकी ये चिंता मुझे हैरान करती है क्योंकि पापा जब तक जीवित थे तब तक तो ना तो आपने उनसे मिलने का प्रयास किया, ना ही फ़ोन कर उनका हाल चाल जानने की कोशिश की। अजीब लगता है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आम देशवासियों को भी पापा के बीमार होने की जानकारी थी। उस वक्त आपका ये बयान देना कि आपको उनकी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है, हैरान करता है। महोदय, आजकल आप प्रधानमंत्री जी के साथ आशीर्वाद के लिए अक्सर उनके साथ मन साझा करते रहते हैं। अतः आपसे आग्रह करूँगा कि आप पापा के अंतिम दिनों के बारे में प्रधानमंत्री जी से जानकारी लें, क्योंकि पापा आखिरी सांस तक उनसे जुड़े हुए थे। एक बेटा होने के नाते मैंने उनका अपनी सूझबूझ से सबसे बेहतर ध्यान दिया, लेकिन मेरे साथ पापा के बेहतर इलाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी दिन रात प्रयासरत थे। महोदय, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आप नेताओं द्वारा गिरते राजनीतिक स्तर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। आप मेरी नीति को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं, आप मेरी नीयत को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न डॉक्यूमेंट खराब है, पर नियंत्रण आपके नेता मुझ पर निजी हमले किए जा रहे हैं। पहले मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने अपनी पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न डॉक्यूमेंट का वीडियो शूट कर रहा था, उसको एजेंडा बनाकर ऐसे दिखाने का प्रयास किया गया मानो मुझे मेरे पिता के गुजरने का दुख ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच मेरी छवि खराब करने की असफल कोशिश की गई। आपके यहाँ से एजेंडा बनाकर मीडिया को एक पत्र इस वीडियो के साथ साझा किया गया, जिसमें वो बताया गया कि मैं कैसे अपने पिता के निधन के बाद शूटिंग कर रहा हूँ, जबकि ये सब जानते हैं कि पापा का निधन एक ऐसे समय पर हुआ जब चुनाव सिर पर था। हमारे यहाँ परंपरा है कि 10 दिन तक मुखाग्नि देने वाला लड़का घर से बाहर नहीं निकलता है, और ये वो 10 दिन थे जब बिहार में पहले चरण का प्रचार शुरू हो चुका था। ऐसे में मेरे पास अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने का विकल्प नहीं था। आज की मौजूदा सरकार को बदलने का डिजिटल माध्यम ही एक रास्ता था। परिस्थिति ऐसी थी कि पापा के निधन के कुछ घंटे बाद ही मुझे मेरे काम पर लौटना पड़ा। जिस शाम उनका निधन हुआ, उस रात भी मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहा था। पापा के निधन के बाद या तो हिम्मत हारकर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बीच मझधार में छोड़ देता, या फिर पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत में जुट जाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है, पिछले 5 सालों का हिसाब जनता को दें और आने वाले अपने विकास के रोड मैप को जनता के सामने रखें और जनता से आशीर्वाद मांगें। निजी हमले करने से आप कमज़ोर दिखते हैं। आपके पार्टी के नेताओं द्वारा व्यक्तिगत और निजी हमले न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी बहुत ठेस पहुंचाते हैं। चुनाव में चर्चा सिर्फ विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए और आपको अपने 5 सालों में किए गए काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। बिहारी इस बात को समझ रहे हैं कि आपका ये प्रयास 7 निश्चय में हो रहे घोटाले की जांच एवं जिस तरीके से मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर अपने निर्देश पर गोली चलवाई गई, इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। अतः चुनाव मुद्दों पर लड़े और ज़रूरत हो तो किसी भी विकास के मुद्दों पर आपके साथ मैं सार्वजनिक चर्चा करने को तैयार हूँ। सादर, चिराग पासवान।
तो देखा आपने किस तरह से लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने घेरे में लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ दिया है। उन्होंने तमाम मुद्दों के बारे में उनसे बात किया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में अगर विकास के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह का लेटर जारी करना क्या कुछ रंग लाएगा बिहार चुनाव पर, बिहार चुनाव के परिणाम पर, ये देखना बहुत खास होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।